हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर जो मित्रों आमेर का इतिहास चल रहा था उसमें पढ़ेंगे सवाई जय सिंह के बारे में। मित्रों, सवाई जय सिंह या सवाई जय सिंह द्वितीय मित्रों, इनका जो शासनकाल है वो 1699 से लेकर 1743 तक है। इनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। मित्रों, इनका जो शासनकाल है बहुत ही रोचक रहा और राजस्थान के इतिहास का जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है मित्रों सवाई जय सिंह का इतिहास है और परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है जय सिंह के इतिहास से बनते हैं। मित्रों, जय सिंह का जो जन्म है वो 3 सितंबर 1688 को हुआ। जय सिंह का जन्म कब हुआ मित्रों? 3 सितंबर 1688 को हुआ। और जय सिंह जित्ते के पिता का नाम मित्रों विष्णु सिंह था, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। शुरू में मित्रों इनका नाम विजय सिंह था और इनका जो छोटा भाई था उनका नाम जय सिंह था, लेकिन औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम तो जय सिंह कर दिया और इनका जो छोटा भाई था उसका नाम विजय सिंह कर दिया। मित्रों, एक बार क्या हुआ कि सवाई की उपाधि जो थी वो इन्हें किस प्रकरण के कारण मिली, कौन सी ऐसी घटना हुई जिसके कारण इनको सवाई जय सिंह कहा जाने लगा या सवाई की उपाधि दी गई। मित्रों, ये सवाई की जो उपाधि है इन्हें औरंगजेब के द्वारा दी गई। क्यों दी गई मित्रों? इसके पीछे एक घटना है और जानते हैं उस रोचक घटना के बारे में। एक बार बाल्यावस्था में जय सिंह को औरंगजेब ने दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया। जय सिंह मुगल दरबार में पहुंचा और औरंगजेब ने क्या किया कि जय सिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए, क्योंकि मित्रों जय सिंह उस वक्त क्या थे, एक बालक थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी इनकी, 12-13 साल की उम्र होगी। और जय सिंह के दोनों हाथ पकड़कर औरंगजेब ने उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। तो जय सिंह ने वाकपटुता से हाजिर जवाबी तरीके से औरंगजेब को जवाब दिया। मित्रों, वाकपटुता जो थी वो जय सिंह की खास खासियत थी या खास उनमें क्षमता थी कि वो वाकपटु थे। वाकपटु मित्रों, वाकपटु किसे कहते हैं? जो बोलने में तेज हो, चालाक हो, जो अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर ले, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो वाकपटु होता है। तो जय सिंह जो थे वो वाकपटु थे और अपनी वाकपटुता के कारण ही उन्होंने औरंगजेब को प्रभावित कर लिया। मित्रों, औरंगजेब ने इनकी तुलना मिर्जा राजा जय सिंह से की। जो पहले वाला जय सिंह था, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, इन्होंने कहा, औरंगजेब ने कहा कि तुम तो मिर्जा राजा जय सिंह की अपेक्षा बढ़कर हो या इनसे ज़्यादा वीर हो, बढ़कर हो या मिर्जा राजा जय सिंह से भी ज़्यादा सक्षम हो। औरंगजेब ने इसीलिए इन्हें सवाई की उपाधि दी, यानी कि तुम मिर्जा जय सिंह से भी सवाई हो, मिर्जा जय सिंह प्रथम से सवाई हो या बढ़कर हो। सवाई का मतलब क्या होता है मित्रों? बढ़कर या सवाया। तो ये सवाई की उपाधि ने इस घटना के बाद औरंगजेब द्वारा दी गई। 1699 में मित्रों बिशन सिंह की मृत्यु हो जाती है, जो जय सिंह द्वितीय के पिता होते हैं। और 1699 में जो जय सिंह होते हैं वो आमेर के शासक बनते हैं। कब बनते हैं? 1699 में आमेर के शासक बनते हैं। आमेर के शासक बनने का जो मित्रों इनकी जो तिथि है वो है 19 दिसंबर 1699 को ये आमेर के शासक बनते हैं। मित्रों, फरवरी 1760 में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 4 जो पुत्र होते हैं, इनमें क्या है, उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। मित्रों, उत्तराधिकार का जो युद्ध है मुगलों में सामान्य सी बात हो गई, क्योंकि मुगलों में क्या था कि उत्तराधिकार या पिता के मरने के बाद शासन किसको मिलेगा या राज्य की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका कोई निश्चित नियम नहीं था। इसलिए यहाँ पे उत्तराधिकार युद्ध होता था और औरंगजेब के 4 पुत्र थे। मित्रों, ये औरंगजेब के 4 जो पुत्र थे इनमें उत्तराधिकार के लिए गहरा संघर्ष होता है और इन 4 पुत्रों के नाम है मित्रों मुअज्जम, आजम,
और कामबख्श और अकबर, शहजादा अकबर। मित्रों, अकबर जो होता है ये चला जाता है पारस, भारत छोड़कर क्या कहाँ चला जाता है, पारस या ईरान। मित्रों, उसके बाद बचता है कामबख्श, मुअज्जम और आजम। कामबख्श को क्या है कि राजा बनने की कोई इच्छा नहीं होती, इसको राजकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये भी राजकाज से दूर हो जाता है, राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। अब बढ़ते हैं मित्रों मुअज्जम और आजम। तो इन दोनों के बीच राजगद्दी को लेकर संघर्ष होता है और इस संघर्ष में के कारण ही मित्रों मुअज्जम और आजम में 2 जून 1707 को जजाऊ का युद्ध होता है। मित्रों, जजाऊ का मैदान जो है वहाँ पर एक युद्ध होता है जिसे जजाऊ का युद्ध कहते हैं। और मित्रों, ये जजाऊ जो है वो यूपी में है, यूपी में है। और जजाऊ के मैदान में मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में मेवाड़ और मारवाड़ रियासत भी भाग लेती है। मित्रों, आमेर का जो शासक सवाई जय सिंह होता है इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ देता है। सवाई जय सिंह किसकी तरफ होते हैं, आजम के साथ होते हैं। और जो मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के भाई जो विजय सिंह था उसको अपनी ओर मिला लिया था। मुअज्जम के साथ कौन था, मुअज्जम के साथ जय सिंह का भाई था जिसका नाम था विजय सिंह। इसको क्या कर मुअज्जम ने इसको आमेर के जो शासक बनाने का जो लालच देकर विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया और जय सिंह जो था वो आजम के साथ था, सवाई जय सिंह। मित्रों, इस युद्ध में जब इनके दोनों मुअज्जम और आजम के बीच जब उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो इस युद्ध में विजय जो है वो मुअज्जम को प्राप्त होती है। मुअज्जम, ये जजाऊ का जो युद्ध होता है इसमें मुअज्जम की विजय होती है। मुअज्जम की विजय होती है तो विजय के बाद सर्वप्रथम ये अपना नाम बदलकर मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम रख लेता है। बहादुर शाह प्रथम ये कौन रखता है मित्रों, मुअज्जम, जिसकी जजाऊ के युद्ध में विजय होती है, उत्तराधिकारी संघर्ष में विजय होती है। मुअज्जम ने अपना नाम क्या रखा, बहादुर शाह प्रथम। मित्रों, शर्त के कारण जो जीत जाता है जब मुअज्जम, तो आमेर का जो शासक है वो विजय सिंह को बनाता है। विजय सिंह यानी जय सिंह का जो छोटा भाई होता है उसको वो आमेर का शासक बना देता है। कौन, बहादुर शाह प्रथम उर्फ मुअज्जम, आमेर का शासक। मित्रों, और आमेर का जो नाम है वो बदलकर क्या रख देता है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद या उसके बाद इसका नाम रख देता है मोमिनाबाद। मित्रों, ये जो प्रश्न है हमसे पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर क्या रखा, तो इस्लामाबाद और मोमिनाबाद किया जाए। मित्रों, आमेर के जो शासक होते हैं सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह जो शासक नहीं रहते आमेर के। और मित्रों, मारवाड़ के शासक उस वक्त कौन होते हैं, अजीत सिंह, अजीत सिंह। तो मित्रों, ये क्या है, दोनों ही अब अपने मतलब जो शासन है उससे दूर हो जाते हैं, इनका राज्य जो है वो इनके हाथ से चला जाता है। तो मित्रों, ये दोनों मिलकर और अपना अपना शासन वापस प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और मेवाड़ का जो शासक होता है अमर सिंह द्वितीय, मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय के पास सहायता के लिए जाते हैं। अमर सिंह द्वितीय सहायता क्या चाहती है, ये मित्रों सहायता चाहते हैं कि आप हमें सैनिक सहायता देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम मुगल बादशाह बहादुर प्रथम से अपना राज्य वापस ले सकें। मित्रों, अमर सिंह द्वितीय शर्त इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त ये रखी कि सवाई जय सिंह जो है उन्हें मेरी पुत्री चंद्रकुंवरी से विवाह करना होगा और चंद्रकुंवरी का पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बनेगा। सवाई जय सिंह जो है अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, जो मेवाड़ के शासक थे, अमर सिंह द्वितीय की पुत्री
द्वितीय की पुत्री चंद्रकुवरी चंद्रकुवरी से विवाह करेंगे और चंद्रकुवरी का पुत्र ही आमेर का राजा बनेगा। तो ये शर्त इन्होंने रखी। तो अमर सिंह द्वितीय की इस शर्त को जय सिंह मान लेते हैं। और मित्रों, इसी जो घटनाक्रम है, इस पूरी जो बात है, ये शर्त है, इसको मित्रों जो ये तीन राजाओं के मध्य होता है, मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य है, ये जो समझौता आता है मित्रों, इतिहास में ये देबारी समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। देबारी समझौता मित्रों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन कौन से राजा शामिल थे, इस समझौते में क्या शर्त रखी गई, तो हर एक बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। और मित्रों, ये जो देबारी समझौता है, ये 1708 में होता है। कब होता है? 1708 में। मित्रों, चंद्रकुवरी का जो विवाह है वो भाई जय सिंह के साथ कर दिया जाता है। और इसके बदले आमेर के जो अमर सिंह द्वितीय जो होते हैं मेवाड़ के शासक, वो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और सवाई जय सिंह जो आमेर के शासक होते हैं, उन्हें सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं और चंद्रकुवरी के संतान को आमेर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। अमर सिंह द्वितीय ने आमेर के सवाई जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता दी। और जब बहादुर शाह को इस बात का पता चला, बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम को जब इस बात का पता चला कि इन तीनों के मध्य कोई समझौता हुआ है, तो वो भागकर अमर सिंह के पास गया, मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय के पास गया और कहा कि यदि ये दोनों मेरे से माफ़ी मांग ले तो मैं इन्हें स्वतः ही राजा बना दूंगा। इस प्रकार अजीत सिंह पुनः मारवाड़ और सवाई जय सिंह जो है आमेर के शासक बन जाते हैं। मित्रों, ये इससे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आमेर के सामंत और दीवान थे जिनका नाम था रामचंद्र। आमेर पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर सवाई जय सिंह का अधिकार घोषित कर दिया था। यानी कि रामचंद्र जो सामंत थे, इन्होंने पहले ही विजय सिंह को गद्दी से उतार दिया था। इसका मतलब विजय सिंह जो था बिल्कुल योग्य शासक नहीं था। अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री, अजीत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने भी अपनी पुत्री जिसका नाम था सूरज कंवरी, किसकी पुत्री थी मित्रों? ये अजीत सिंह की। तो अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कंवरी का विवाह किसके साथ कर दिया? सवाई जय सिंह के साथ। तो मित्रों, यही क्या होता है कि ये एक उत्तराधिकार का घोर संघर्ष शुरू हो जाता है। 1722 में उनकी जो जय सिंह द्वितीय की रानी सूरज कंवरी होती है, उससे ईश्वरी सिंह पैदा होता है। ईश्वरी सिंह का जन्म होता है। कब होता है? 1722 से। ईश्वरी सिंह किसका पुत्र होता है मित्रों? सूरज कंवर। ये सूरज कंवरी जो होती है अजीत सिंह मारवाड़ के जो शासक है उनकी पुत्री होती है। और मित्रों, इसके बाद 1727 में चंद्रकुवरी से माधो सिंह का जन्म होता है। तो मित्रों, ये क्या है कि गृह युद्ध की यहाँ पर संभावना बन जाती है, क्योंकि सूरज कंवरी, ईश्वरी सिंह जो होता है सूरज कंवरी का जो पुत्र, वो भी आमेर की गद्दी का दावेदार होता है। और इधर जो देवारी समझौते के अनुसार जो चंद्रकुवरी का पुत्र माधो सिंह भी राज गद्दी प्राप्त करने का हकदार होता है। तो यहाँ पर ये गृह युद्ध की संभावना हो जाती है। मित्रों, सवाई जय सिंह के बारे में अगर महत्वपूर्ण फैक्टर जाने तो सवाई जय सिंह जो थे वो ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने 7
सुल्तानों का काल देखा। अब ये 7 मुगल सुल्तानों कौन कौन थे मित्रों, इनका नाम हमें पता होना चाहिए। तो इसमें पहले तो मित्रों औरंगजेब, अभी औरंगजेब के बारे में हम जान चुके हैं। औरंगजेब पहले थे। दूसरे थे मित्रों बहादुर शाह प्रथम। तीसरे थे मित्रों फर्रुखसियर। चौथे थे रवि उद्दराजात। और मित्रों पांचवे थे रोशन अख्तर। और जिनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। मित्रों इसके साथ और भी थे कई, जैसे मुगल बादशाह जिनका नाम यहाँ पे नहीं लिया हुआ, जैसे औरंगजेब, मुअज्जम, जादर शाह तो मित्रों बहादुर शाह प्रथम के बाद था। औरंगजेब, मुअज्जम 2 हो गए, जादर शाह 3 हो गए, फर्रुखसियर 4 हो गए, रवि गुजरात 5 हो गए और रोशन अख्तर 6 हो गए। और रोशन अख्तर मित्रों ये मोहम्मद शाह रंगीला को ही कहा जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मित्रों ये इतने जो राजा थे, इनके साथ इन्होंने कार्य किया था सवाई जय सिंह ने। रोशन अख्तर के काल में क्या हुआ था कि मित्रों रोशन अख्तर जो एक मुगल शासक था, इसके काल में भरतपुर के जो चूड़ामन जाट थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया भरतपुर रियासत के। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह ने इनको विद्रोह जो है दबाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को भेजा। सवाई जय सिंह वह विद्रोह दबाने के लिए गए और बड़ी सरलता से ही इन्होंने जो चूड़ामन था उसका भतीजा बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया। अब बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन की शक्ति जो थी उसको तोड़ दिया और चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। मित्रों और चूड़ामन को खदेड़ने के बाद जय सिंह ने जो बदन सिंह था उसको ब्रज राजा की उपाधि दी। तो मित्रों इस तरह क्या है कि इसने जो बदन सिंह था उसको डींग की जागीर देकर और जाटों का राजा बना दिया। किसको बना दिया मित्रों? बदन सिंह को। एक तो इसको ब्रज राजा की उपाधि दी और डींग की जागीर भी दी, और जाटों का राजा बना दिया इसको। और मित्रों सवाई जय सिंह ने जो जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह रंगीला था, उसने जय सिंह को भी एक उपाधि दी जिसका नाम था राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। तो ये जो उपाधि थी वो सवाई जय सिंह को मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा दी गई थी, जाटों के दमन से प्रसन्न होकर। सवाई जय सिंह ने मित्रों राजस्थान की जो अन्य रियासतें थी आमेर के अलावा उन पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया और विभिन्न जो रियासतें थी राजस्थान की उनके मामलों में आंतरिक हस्तक्षेप किया। मित्रों मैंने जो भी आपको पहले बताया कि सवाई जय सिंह ने 7 सुल्तानों का काल देखा था, तो मित्रों उसे बताने में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, तो वो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि कौन कौन से मुगल शासक थे। तो मित्रों पहला तो हम जानते कि औरंगजेब था। दूसरा था मित्रों मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह प्रथम भी कहा गया, तीसरा था मित्रों जहादर शाह। ये 3 हो गए जहादर शाह। इसके
उसके बाद मित्रों चौथा देखते हैं। चौथा था फर्रुखसियर। पांचवा था रवि उददरजात। और छठा था रोशन अख्तर, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा गया मित्रों। तो मित्रों ये 6 ही जो शासक है उनके नाम का उल्लेख मिलता है, लेकिन हिस्ट्री में ये कहा गया है कि जयसिंह ने 7 सुल्तानों का काल देखा। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।